तभी एक बंदा वहाँ पर अपने घोड़े से कूद पड़ता है और कहता है, डरपोक चूहे मर। जैसे ही वो कूद के चैन के सामने आता है, चैन वहाँ से भागने लगा। वो इमोर्टल्स चैन के पीछे पड़ गए। पकड़ो इसको, साले को भागने मत देना। चैन वहाँ से उड़कर जा रहा था और वो योंगमिंग लिखने लगा, क्यूशु का चोर हारा गया और एक कुत्ते की तरह भागने पर मजबूर हो गया। यह कितना ज्यादा रिडिकुलस है। वहाँ पर कई सारे इमोर्टल एल्डर खड़े थे। उनमें से एक कहती है, जो रास्ता अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के बीच में था वो मैंने बंद कर दिया है। उससे फर्क नहीं पड़ता आखिरकार ये कितना ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन ये भाग नहीं सकता। दूसरा कहता है, यह तो बस मरने से पहले चींटी स्ट्रगल कर रही है और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं इस जैसे लो लेवल के कीड़े के लिए। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। कोई कहता है, इमोर्टल लाइब्रेरी में रखे गए थे इमोर्टल आर्टिफैक्ट और कई सारी मेथड्स वो एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिए गए। एक बंदा कहता है, ये पक्का ही चैन चैंगन का काम है। वहाँ पर इमोर्टल डोमेन के कई सारे बहुत ज्यादा कीमती कल्टीवेशन रिसोर्सेज थे। वो बास्टर्ड चोर ने फायदा उठाया कि सारे के सारे हाई लेवल इमोर्टल्स एक जगह इकट्ठे हैं और इसीलिए वो इमोर्टल लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला गया, जहाँ पर कोई भी हाई लेवल इमोर्टल पहरा नहीं दे रहा था। ये बॉस एल्डर कहता है, मुझे डर है कि अभी भी कुछ बाकी है। वो चालाक बच्चा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता है इमोर्टल डोमेन के लाइवहुड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सभी लोग फैल जाओ और इमोर्टल लाइब्रेरी को घेर लो जहाँ पर वो चैन चैंगन है, और ये मेक श्योर करना कि तुम उसे मार दो। जल्दी जाओ। वो लोग कहने लगे, शिट, आखिरकार उस बच्चे की इतनी हिम्मत, इमोर्टल लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं उस बच्चे को जरूर मार कर रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा धमाका हो गया। उस धमाके में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग चकनाचूर हो गई। वो योंगमिंग लिखने लगा, वो क्यूशु का चोर बहुत ज्यादा चालाक है, इस मौके का फायदा उठा रहा है इमोर्टल लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और तो और जो ज़्वानु की लाइफलाइन है उसे भी। वही इमोर्टल जो चैन के पास आया था और चैन वहाँ से भाग गया, वो चैन के बिल्कुल पास आकर कहता है, मार दो इसे। एल्डर्स की बात को मानो, अपनी स्ट्रेटेजी को इमीडिएटली चेंज करो और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से इस चोर को मार डालो। योंगमिंग हंसते हुए कहने लगा। इमोर्टल यिंग हुआ के रॉयल गार्ड्स ने चोर को चारों तरफ से घेर लिया और वो सारे इंपीरियल गार्ड्स इमोर्टल सोवरेन लेवल के ऊपर के हैं और उन सभी की कॉम्बैक्ट पावर कंपेयर की जा सकती है इमोर्टल एम्परर के साथ। और अब उस क्यूशु के चोर के पास कोई और रास्ता नहीं है भागने के लिए। चैन अपनी वन यांग फिंगर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे उन इमोर्टल सैनिकों को मार डालता है। अपने एक ही अटैक से चैन को लगातार नोटिफिकेशन आ रही थी, उसने मार दिए हैं कई सारे इमोर्टल सोवर राम के। उसे 10, 20, 30 कई सारे डोमेन वैल्यू मिलने लगे। उन इमोर्टल्स के हवा में ही 2-3 टुकड़े हो चुके थे और उनकी आधी बची हुई बॉडी जमीन पर गिर रही थी और नीचे 2 बच्चे थे, वो डरने लगे। एक लड़की कहती है, भाई यहाँ तो कुछ ज्यादा ही खतरा है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। इतना कहते कहते उस लड़की के ऊपर भी एक मरी हुई इमोर्टल बॉडी गिर गई और वो योंगमिंग पूरा हैरान था। उसका मुंह फट गया। वो कहने लगा, ये कैसे पॉसिबल है? सारे के सारे इंपीरियल गार्ड मारे गए बस उसके एक अटैक से ही। योंगमिंग के ऊपर बैठी हुई एक लड़की कहती है, टीचर क्या आप इसे भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं? योंगमिंग का ब्रश कांप रहा था, लेकिन वो कहता है, याद रखना उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, सब कुछ ट्रुथफुली रिकॉर्ड करना मेरी ड्यूटी है। और वो दुख के साथ लिखने लगा। इंपीरियल गार्ड्स ने चोर का सामना करा आमने सामने, लेकिन सारे के सारे मारे गए। बिना इंपीरियल गार्ड्स के अब भी कई सारी बड़ी फैमिलीज और मॉन्स्टर्स बचे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं और मुझे यकीन नहीं होता कि हम एक चोर को नहीं मार सकते। मो फैमिली ने ज़्वानु इमोर्टल डोमेन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल शिप डिस्पैच कर दी है। मॉन्स्टर क्लैन के गुस्से और फिजिक्स की मदद से वो क्यूशु का चोर अब मारा जाएगा। चैन के ऊपर मॉन्स्टर्स और शिप के हमले हो रहे थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। वो योंगमिंग लिखने लगा, ज़्वानु कैलेंडर 250 साल जनवरी का महीना। वो क्यूशु का चोर डायमंड क्लैन और मो क्लैन के हमले से बुरी तरीके से मारा गया और इस जंग में ज़्वानु इमोर्टल डोमेन की जीत हुई। तभी आसमान में एक बहुत बड़ा हरा डंडा दिखने लगा। योंगमिंग इसे देखने के बाद पूरा शॉक हो गया और उस डंडे ने कई सारे इमोर्टल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और तो और वो डंडा आगे बढ़ रहा था जो सीधा जाकर एक आइलैंड से टकरा गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। सिस्टम कहता है होस्ट को कुछ ज्यादा ही फील्ड वैल्यू मिल गई है और इसीलिए उन्हें कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है। योंगमिंग का मुंह पहले से दुगना फट गया। उसके हाथ से उसका ब्रश गिर गया। वो कहने लगा, ये सच नहीं है ना? ये चैन जमीन पर लैंड करता है। नीचे आते ही वहाँ पर वही बच्चा रो रहा था
था। उसके हाथों में थी उसकी बहन जो मर गई थी क्योंकि उसके ऊपर एक इमोर्टल बॉडी गिर गई थी। वो बच्चा कहने लगा, इंट्रूडर, घुसपैठिया, मर्डरर। चैन थोड़ा शौक था। वो कहने लगा, आखिरकार यहाँ पर बच्चे कैसे हो सकते हैं। और वो और ज्यादा शौक हो गया जब उस बच्चे ने जो कहा था इससे पहले वो और कुछ सोच पाता। वहाँ पर एक आग सी आने लगी। चैन अपने मन में कहने लगा, वो ओल्ड मैन जो इन सब के पीछे है फाइनली अब बाहर आ रहा है। चैन की तरफ बड़े बड़े आग के गोले बढ़ रहे थे। चैन तो वहाँ से गायब हो गया, लेकिन वो छोटा बच्चा वहीं पर रह जाता है और वो कहता है ये। इससे पहले वो और कुछ कह पाता, वहाँ पर बड़े बड़े धमाके हो गए। चैन तो वहाँ से बचकर निकल गया। चैन के सामने वही कई सारे सीनियर एल्डर आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, चैन चैंगन, तुमने इमोर्टल डोमेन को डैमेज करा, इमोर्टल फैमिलीज को मार डाला। तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं, इतने कि अगर तुम्हें 10,000 बार सूली पर टांगा जाए तब भी हमारे गुस्से को शांत करने के लिए वो काफी नहीं। चैन अपने मन में कहता है, 5 इमोर्टल एम्पायर्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। योंगमिंग के डिसाइपल्स कहने लगी, मास्टर ये वही 5 ओल्ड मैन आ चुके हैं और अब ये बैटल पूरी तरीके से बदलने वाली है। योंगमिंग भी हंसने लगा। वो खुश हो चुका था। वो कहने लगा, आखिरकार इसकी हिम्मत हेवन और अर्थ को कैसे हिला सकती है। रुको, मुझे सीन को हिस्ट्री में रिकॉर्ड करने दो। लोग चिल्लाने लगे, 5 एल्डर्स आ गए, चैन चैंगन को मार डालो, चैन चैंगन को मार डालो। वो एल्डर कहने लगे, क्यूशू मैन, तुम पहले पर्सन हो जिसने मुझे एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया इन 10,000 सालों में, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो कि अब तुम कैसे मरना चाहते हो। इसके बारे में सोच लो। चैन हंसते हुए कहता है, कितनी ज्यादा बकवास करते हो यार, जल्दी करो, शुरू करो इसे, तुम्हारे ग्रैंडपा को और भी कुछ काम करने हैं। वो एक इमोर्टल एम्परर हंसते हुए कहने लगी, तुम तो मरने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी में हो, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देती हूँ। और वो अपना एक अटैक चैन की तरफ भेज देती है। खाली उस एक अटैक से वहाँ पर जितने भी इमोर्टल्स थे कांपने लग चुके थे। वो कहने लगी, ये तो ओल्ड वू थंडर है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं इतनी दूर खड़ा हूँ और मैं खुद भी इस करंट को यहाँ पर खड़े खड़े फील कर सकता हूँ। चैन अपने डंडे को जोर से घुमाने लगा। वो अटैक चैन की तरफ बढ़े जा रहा था। चैन उस अटैक को डोज कर लेता है। वो वहाँ से भागने लगा। वो इमोर्टल एम्परर अपने मन में कहने लगी, इतना फास्ट। चैन उस इमोर्टल एम्परर के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। उसने अपना डंडा भी घुमा दिया था, लेकिन एन मौके पर वो इमोर्टल एम्परर वहाँ से गायब हो गई। चैन को समझ नहीं आया आखिरकार ये क्या हुआ। दूसरा इमोर्टल एम्परर कहता है, इमोर्टल स्किल फैंटम शिफ्ट। चैन अपने मन में कहता है, अलग अलग स्किल्स इमोर्टल के पास, आखिरकार कितने लोग ऐसा कर सकते हैं। वो इमोर्टल एम्परर कहता है, बास्टर्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे अटैक करते हो, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते और तुम्हारा मकसद इमोर्टल डोमेन को डिस्ट्रॉय करने का वो कभी भी होने नहीं वाला। तुम एक कुत्ते की तरह टॉर्चर किए जाओगे जब तक तुम मर नहीं जाते। सभी लोग हमला करो। वो सारे के सारे अपने अटैक को चैन की तरफ भेज देते हैं। चैन अपने डंडे से एक अटैक को रोक लेता है, लेकिन तभी उस पर दूसरा अटैक हो गया। वो उससे भी बच जाता है, लेकिन तभी इमोर्टल एम्परर उसके पास आकर उस पर हमला कर देती है। वो कहती है, आज तुम एम्परर के हाथों से मरने वाले हो, और वो अपना अटैक चैन को मार देती है। चैन आराम से उसके अटैक को डोज करता है और कहता है, क्या ये तुम कर सकती हो सिस। चैन अपना डंडा जोर से घुमाकर उस एम्परर को मार देता है। वो दूर जाकर उड़ गई। तभी पीछे कुछ होने लगा। चैन नोटिस करने लगा उसके पीछे कुछ हो रहा है। तभी उस पर एक हमला हो जाता है और अपने डंडे से उसे ब्लॉक करता है। ये सीनियर एल्डर था और वो कहता है, बास्टर्ड, मेरे पीछे हजारों इमोर्टल्स हैं और जब बात आती है प्रोटेक्शन की, तुम हम लोगों जितने अच्छे नहीं हो, और अगर बात करते हो स्ट्रेंथ की, हम 5 एम्परर्स ने मिलकर बड़े बड़े पीक पावर हाउसेस को मार रखा है और तुम इमोर्टल डोमेन को मारने के लिए चले हो। खाली उस यूजलेस नफरत जो तुम्हारे दिल में भरी पड़ी है, हम भी डिस्ट्रक्शन का बदला ले सकते हैं, मरो। और वो अपना एक भयंकर अटैक चैन के ऊपर छोड़ देता है। वहाँ पर सब जगह बस धुआं ही धुआं रह गया था। आसपास की चीजें टूट गई। वो 4 एल्डर्स हवा में थे। एक कहता है, लगता है बैटल खत्म हो चुकी है और हम जीत गए। थर्ड एल्डर, मेरे साथ लोअर वर्ल्ड में चलो, क्यूशू को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस शिट को पूरी तरीके से खत्म करना है। वो थर्ड एल्डर कहता है, बिना चैन चैंगन के क्यूशू को हम अपनी एक उंगली से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 1 मिनट, वो बच्चा अभी भी मरा नहीं है। मरा नहीं कहने से अच्छा होगा, वो सही सलामत है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। चैन कहता है, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है मेरे बारे में बात करने की। वो एल्डर अब थोड़ा सा घबरा गया था। आखिरकार इतने पावरफुल अटैक से चैन मरा छोड़ो घायल भी नहीं हुआ, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और वो कहता है, चलो कंटिन्यू करते हैं। उनकी लड़ाई फिर से शुरू हो गई। दूर से
निंगरैन जियांस फैमिली के पेट्रियार्क देख रही थी। वो कहती है ये चैन चैंगन सच्ची में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये इतनी देर तक इन 5 एल्डरों के सामने टिक पाया। यू चैन, तुम लोअर वर्ल्ड में गई थी और तुम्हें मालूम होगा आखिरकार चैन चैंगन कैसा है, कौन है वो और वो क्या करना चाहता है। फिर यू चैन कहती है फैमिली हेड, चैन चैंगन की स्ट्रेंथ अनइमेजिबल है और वो अपना बदला हर हालत में लेकर रहता है। ये इमोर्टल डोमेन ने अब की बार लाइन को क्रॉस कर दिया है और अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। निंगरैन कहती है लाइन को क्रॉस कर दिया? वो आसानी से ज़ुआनचू को बचाकर भाग सकता था और किसकी इतनी हिम्मत जो उसे रोक सके। लेकिन अगर जैसा तुमने कहा वो बदला लेना चाहता है इमोर्टल डोमेन से 1,00,000 गुना, इमोर्टल लैंड की विरासत कई गुना ज्यादा है लोअर वर्ल्ड से और वो कभी भी इमोर्टल डोमेन की फाउंडेशन को टच भी नहीं कर सकता। तो आखिरकार उसका ये करने का पॉइंट क्या है, उसे साइड में रख दो। चैन चैंगन उन 5 एल्डर से कभी भी मरने वाला है। तभी फिर यू चैन कहती है फैमिली हेड, वो तो बस चैन का अवतार है, चैन चैंगन का अवतार है। मेन बॉडी उसकी अभी भी क्योशु में है। वो निंगरैन शॉक हो गई। वो कहती है क्या? यू चैन कहती है ये चैन चैंगन का पहली बार नहीं है जब वो एक गोल्डन इमोर्टल की तरह इनकार्नेटेड हुआ है। निंगरैन अपने मन में कहने लगी क्या उसके पास और भी अवतार है? वो अपनी पास्ट की मेमोरी को याद करने लगी। बस एक क्लोन जिसके पास इमोर्टल एम्परर का कल्टीवेशन बेस है और वो अपना बदला हर हालत में लेकर रहता है और उसका यहाँ पर आने का मकसद ज़ुआनचू नहीं है, वो है इमोर्टल डोमेन। चैन सक्सेसफुली उस बॉस एल्डर को मार देता है अपने डंडे से। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है इमोर्टल एम्परर राम के इमोर्टल को। आपको मिलते हैं 15 करोड़ फील्ड वैल्यू। तभी एक एल्डर चैन को पीछे से आकर पकड़ लेता है। वो कहता है सेकंड ब्रदर, मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे साथ ही दफनाया जाना चाहता हूँ। और वो अपने आप को फोड़ने लगा। वो जोर से चिल्लाने लगा और बुम, वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया। वो धमाका बड़ा होता गया। दूर से बस वो एल्डर धुआं ही देख पा रहे थे। उनमें से एक कहता है अगर वो नहीं होता तो हम भी यहाँ पर जिंदा ना खड़े होते। वहाँ पर जिस एल्डर ने अपने आप को फोड़ा था वो आसमान से नीचे गिरने लगा और वो लेडी एल्डर उसे पकड़ लेती है। वो कहती है मुझे हिट लगने के बाद मेरी सोल डैमेज हो गई, बस ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी और फोर्थ ब्रदर ने अपने आप के इमोर्टल कोर को फोड़ लिया और इसके साथ ही वो चैन चैंगन भी। ये बैटल तो बहुत ज्यादा ट्रैजिक है। वो इमोर्टल वर्ल्ड के आम लोग प्रार्थना करने लगे मर जाओ प्लीज प्लीज, लोअर वर्ल्ड के आदमी जल्दी करो और मर जाओ। वो एल्डर कहती है लेकिन हमें अभी भी उसे पूरी तरीके से मारने की जरूरत है। चैन चैंगन की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, एक टांग, एक हाथ और आधा ब्रेन अब नहीं रहा। लोग ये देखने के बाद खुश हो गए। वो कहने लगे मार दो इसको, जैसा कि हमने एल्डर के बारे में सोचा था, वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। योंगमिंग कहने लगा मर गया, वो मर गया। 5 एल्डर्स ने मिलकर लोअर वर्ल्ड में घुसने वाले इन्वेडर को मार डाला और इस बैटल को जीत लिया। मुझे ये सब को लिखना होगा, ये बहुत बढ़िया विक्ट्री है। हालांकि उस चैन चैंगन के पास इमोर्टल एम्परर की स्ट्रेंथ थी लेकिन उसके पास एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था। तभी वहाँ पर उन एल्डर्स का बॉस आता है। वो कहता है फोर्थ, तुमने एक बहुत बढ़िया काम करा है। मेरे पास एक री इनकारनेशन टेक्निक है जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा तुम्हें रिजरेक्ट करने के लिए। तुम दोबारा से जिंदा हो जाओगे। वहाँ पर लोग चैन की बॉडी के पास आ गए थे। वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद वो लोग कहने लगे इस लोअर वर्ल्ड के कीड़े के टुकड़े टुकड़े कर दो, इसकी बॉडी को लोअर वर्ल्ड में चौराहे पे टांगेंगे ताकि उन्हें भी तो पता चले आखिरकार क्या होता है हमारे अगेंस्ट। विद्रोह करने के बाद वो बॉस एल्डर अपने मन में कहने लगा ये क्या हलचल हो रही है। वहाँ पर चैन की बॉडी से एक तालिस्मान बाहर निकल आया। एक बहुत बड़ी आसमान में लेजर छूट गई। वहाँ पर रोशनी ही रोशनी हो गई। वहाँ के लोग उस पावर से अपनी आंखें भींच लेते हैं। उनको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था और वो बॉस एल्डर चिल्लाकर कहता है जल्दी करो, उस तालिस्मान को डिस्ट्रॉय करो, मेरे साथ आओ। वहाँ पर कोई आ गया और वो हंसते हुए कहता है लकीली मैंने इसको अपने पास रखा। कैसे हो मेरी प्यारी चींटियां। वहाँ पर चैन अपने न्यू पावरफुल अवतार के साथ आ गया था। ये देखने के बाद वो तीनों एल्डर के दिमाग खराब हो गए। डर के मारे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहने लगे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमने उसे मार दिया था। दूसरा एल्डर कहता है क्लोन, कहीं उसका क्लोन तो नहीं था, हमने उसके क्लोन को मारा और एक क्लोन को मारने के लिए हमारे कितने सारे लोग मर गए। और वही वो योंगमिंग जो सब कुछ हिस्ट्री में लिख रहा था, वो कहता है चैन चैंगन वो अभी भी जिंदा है, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खराब हो गया। इस किताब में जितनी भी हिस्ट्री है सब कुछ खराब हो गई, सब कुछ गलत हो गया। ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिरकार हम इस मॉन्स्टर को कैसे हरा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी से इमोर्टल लॉर्ड राम में पहुंच चुका है। चैन उन एल्डर्स की तरफ उंगली करते हुए
हुए कहता है, जब मैं उसके साथ डील करूंगा तो तब तुम लोग आखिरी हो। वो वहाँ से उड़कर चला गया। वो बॉस एल्डर कहने लगा, वो इमोर्टल कोर्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, ये अच्छा नहीं है, उसे रोको। चैन वहाँ पर जाकर लैंड कर लेता है। वहाँ पर लैंड करने के बाद वो कहता है, मैंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया हर जगह, लेकिन फिर भी मुझे अब इसे देखने के बाद पता चलता है इसे इमोर्टल पावर की मदद से छुपाया गया था, जो ये पिलर्स कर रहे हैं कुछ बुड्ढों को इधर उधर घसीटने के बाद और बैटल में जानबूझकर इधर उधर कूदना, वहाँ पर जाना, यही तो मेरा मकसद था ताकि मुझे इसकी लोकेशन मिल सके। और मेरे सामने है ज़ुआनवू इमोर्टल डोमेन का लाइफ ब्लड। आखिरकार तुमने क्या मेहनत करी है इसे बचाने के लिए। मैं तो बस एक चीज के बारे में ही सोच सकता हूँ, और वो है पिलर जो इस लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड को सपोर्ट करता है। वो एल्डर वहाँ पर आ गए। वो कहने लगा, रुक जाओ, जो भी तुम करने वाले हो, अगर ये पिलर टूट गए तो ये इमोर्टल वर्ल्ड टूट जाएगा, अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड दोनों खत्म हो जाएंगे। चैन अपनी उंगली से 2 एल्डरों को घायल कर देता है। चैन कहता है, मेरे रास्ते में आना बंद करो। वो बॉस एल्डर चिल्लाने लगा, डोमेन मास्टर, ये तो सच्ची में डोमेन मास्टर राम की पावर है, सब कुछ खत्म हो गया। चैन कहता है, इमोर्टल वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड को चींटी की तरह ट्रीट करता है, वो जब मर्जी हो लोगों को मार देता है, और अब मैं सभी को बदलने वाला हूँ। वो बदला जो लोअर वर्ल्ड कभी भी नहीं ले पाता, अब मैं लेने वाला हूँ। अगर लोअर वर्ल्ड नहीं रहा तो अपर वर्ल्ड का क्या काम। चैन अपनी पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ज़ुआनवू इमोर्टल डोमेन के पास में उनका एक पड़ोसी नियॉन इमोर्टल डोमेन था। वहाँ पर कोई चिल्लाने लगा, कौन है, किसकी इतनी हिम्मत जो यहाँ पर डोमेन मास्टर के रेजिडेंस में घुस गया। खाली ज़ुआनवू इमोर्टल डोमेन नहीं, बल्कि हमारे यहाँ पर भी एक लोअर वर्ल्ड का कूड़ा यहाँ पे आ गया। गार्ड्स को पूरी तरीके से डिफीट कर दिया। क्या तुम वो चोर चैन चेंगन के साथी हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, डोमेन मास्टर के रेजिडेंस में घुसे आ रहे हो, तुम अपनी मौत से भाग नहीं पाओगे। तभी आसमान से कई चीजें गिरने लगी और वो आदमी कहने लगा अपने मन में, ज़ुआनवू इमोर्टल डोमेन सच्ची में गिर गया। कि सच्ची में उस बच्चे ने किया है, उसने अपनी एटर्नल बॉडी को डेवलप कर लिया। अगर बाकी इमोर्टल डोमेन्स को इस सिचुएशन के बारे में पता चल गया तो वो लोग पक्का ही लोअर वर्ल्ड पर अटैक करेंगे। इस नियॉन इमोर्टल डोमेन के मैजिक सर्कल से हमें जल्दी से इस टेलीपोर्टेशन सर्कल को सील करना होगा, और इस केस में जो पावर हजारों सालों से सील करी गई थी, अब वक्त आ चुका है उसका इस्तेमाल करने का। ये चैन चेंगन का मास्टर है फेंग क्यून, वही ओल्ड मैन जो उसे उस टेंपल में छोड़ के गया था। वो अपनी पावर से वहाँ की बिल्डिंग के दरवाजे को तोड़ देता है। वो सोल्जर्स जो वहाँ पर पड़े हुए थे वो कहने लगे, तुम हो कौन, और आखिरकार क्यों एक मॉर्टल पर्सन के पास डोमेन मास्टर की पावर है। वो फेंग क्यून पीछे देखने लगा। उसकी आंखों से साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता था। बिना टाइम गवाए वो अंदर जाने लगा, और वहीं दूसरी तरफ इसी मोमेंट पर ज़ुआनवू इमोर्टल डोमेन में कुछ नहीं बचा। वहाँ पर उस आइलैंड के कई टुकड़े हो गए, कई लोग नीचे गिरने लगे। वो चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि मैं उस सड़ी हुई घटिया लोअर वर्ल्ड की जगह पर गिरना नहीं चाहता। मैं एक इमोर्टल हूँ, एक सुप्रीम इमोर्टल जो उन मोर्टल चींटियों को कंट्रोल करता है। और योंगमी वो कहने लगा, इमोर्टल डोमेन एक्चुअली में कोलैप्स हो गया। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। इतनी बड़ी चीज मुझे लिखना होगा, मुझे हर हालत में लिखना होगा। और वो अपने ब्रश से लिखने लगा, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आइलैंड का पीस गिर गया। बहुत सारे पीसेस नीचे गिर रहे थे, और वहीं वो बॉस एल्डर चैन की तरफ उंगली करते हुए कहता है, हजारों सालों से कोई भी एनिमी इमोर्टल डोमेन को जरा सा भी डैमेज नहीं कर पाया, लेकिन आज बच्चे तुझे मालूम है तूने कितना बड़ा क्राइम कमिट करा है। चैन कहता है, क्राइम? तुम यहाँ क्या आम लोगों को जहरीला बना रहे हो? तुम्हारे लिए लोअर वर्ल्ड के लोग बस कीड़े हैं, और तुम्हारी अभी भी इतनी हिम्मत मेरे सामने ये कह रहे हो? चैन अपनी पावर को छोड़ने लगा। वो एल्डर्स चैन की पावर को संभालने में स्ट्रगल करने लगे। वो कहने लगे, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार अभी भी इसके पास इतनी डीप स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? कहीं इसका शुरुआत से ही मकसद वर्ल्ड ट्री तो नहीं था, और ये बस जानबूझकर हमारे साथ खेल रहा था ताकि से उस वर्ल्ड ट्री की लोकेशन का मालूम चल जाए। चैन ने अपनी पावर से एक बड़ा पावरफुल आग का गोला बना लिया था। वो उसे लात मारने लगा। वो कहता है, ऐसा लगता है कि हाई एंड माइटी इमोर्टल्स को भी डर लगता है। इस डर को जियो, फील करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब यहाँ पर खत्म होने वाली है। चैन ने उस बॉल को इतनी जोर से लात मारी कि वो जाते हुए एक एल्डर को बीच में से फाड़ देती है। वो लोग अपने मन में कहने लगे, बस एक ही स्ट्राइक। जैसे वो एल्डर सोच रही थी, एकदम से चैन वहाँ पर आता है और अपनी लाश से उसके भी 2 टुकड़े कर देता है। वो आसमान से गिरते हुए कहने लगी, बिग ब्रदर हेल्प, बिग ब्रदर। और वो बिग ब्रदर अपने
अपने लोगों को सिर्फ मरता हुआ देखता रह जाता है। वो चैन चेंगन को कहता है, चैन चेंगन, तुझे क्या लगता है इतना सब करने के बाद तू बच पाएगा? चैन कहने लगा, देखो अपना भाषण शुरू करने लगा ये, तुझे क्या लगता है कि तू किसके लिए एक्टिंग कर रहा है? तुझे क्या लगता है कि तू बच सकता है? वो इमोर्टल गिरते हुए कहती है, जब एक बार डोमेन मास्टर जागेगा तो तुझे तेरी औकात के बारे में पता चल जाएगा। सिस्टम कहता है कि होस्ट ने 2 इमोर्टल एम्परर्स को मार दिया है और उसे मिलते हैं 30 करोड़ फील्ड वैल्यू। चैन दोबारा से एक बहुत बड़ा एनर्जी का बॉल बना लेता है। चैन कहता है, भागना चाहता है, बहुत देर हो गई, और वो गोला उस एल्डर की तरफ बढ़ने लगा। वो अब डर चुका था। वो कहता है, क्या ये स्पीड तो नहीं, ये इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गई? ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं ये मुमकिन नहीं है। और जैसे ही वो उसे लगने वाला था, एक हाथ आकर उसे रोक लेता है। उसे रोकने की वजह से आसपास की चीजें एनर्जी से टूटने लग गई। चैन कहता है, क्या? वो बॉस एल्डर थोड़ा सा खुश हो गया और कहता है, डोमेन मास्टर आप फाइनली बाहर आ गए। वो डोमेन मास्टर कहता है, मैं 3000 सालों से सेक्लूजन में था और सारे इमोर्टल डोमेन के अफेयर्स, कामकाज तुम और बाकी लोग संभाल रहे थे, और उसका नतीजा क्या हुआ? इमोर्टल डोमेन कोलैप्स हो गया। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। और वो अपनी पावर से उस बॉस एल्डर को मार डालता है। मरने से पहले वो कहता है, डोमेन वो वहीं पर जलकर मारा गया। वो चैन के सामने था। सिस्टम कहता है, होस्ट एक स्ट्रॉन्ग डोमेन मास्टर डिटेक्ट किया गया है और अभी का जो करंट सिस्टम का वर्जन है वो तुम्हारे ओपोनेंट के इंफॉर्मेशन के बारे में जान नहीं सकता है। चैन सोचता है, क्या यही डोमेन मास्टर है? इन बेकार मछलियों से ये अलग है और मुझे डर है जो अगली बैटल होने वाली है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन जब तक मेरी बॉडी वहाँ पर है मैं अपने क्लोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वो डोमेन मास्टर कहता है, बच्चे क्या तुम सोच रहे हो जब तक मेरी बॉडी डिस्कवर नहीं हो जाती तुम मुझे एक क्लोन की मदद से मार सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं गॉड हूँ। उठाओ अपने सर को और दफा हो जाओ। सेम टाइम पर नियोन इमोर्टल डोमेन में जो मैजिक सर्कल का कोर एरिया है वहाँ पर चैन का मास्टर खड़ा था। ये जो ब्रेथ है ये पक्का ही डोमेन मास्टर की है, मुझे जल्दी करनी होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शांति है, ना ही कोई उसका पीछा कर रहा है और ना ही कोई और अलग साइन है जो इमोर्टल डोमेन्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। चाहे वो मैं हूँ या वो बच्चा, बहुत ज्यादा शोर हो चुका है पहले ही। और डोमेन मास्टर यहाँ का अब तक आया क्यों नहीं? आखिरकार चल क्या रहा है? तो अभी एकदम से उसके पीछे कोई आ गया। वो अपनी उंगली से उस पर अटैक करता हुआ कहता है, कौन हो? अटैक खाने के बाद वो जमीन पर गिर गया। फैंकियान कहता है, एक मिनट, क्या तुम तो नियोन डोमेन के डोमेन मास्टर हो और ये इतनी जल्दी कैसे मर गया? क्या इसको पहले किसी ने मार दिया? लेकिन आखिरकार कौन हो सकता है जो इमोर्टल डोमेन के लॉर्ड को इतनी शांति से मार सकता है? एक मिनट, इसकी बॉडी को पलटना होगा। खाली? इसकी बॉडी तो अंदर से खाली है। ये कैसी मौत है? मैं गलत नहीं हो सकता। आखिरकार ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है? लेकिन अगर ये डोमेन मास्टर मर गया है, शिट। फैंकियान वहाँ पर जो मैजिक सर्कल था उसके टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और वो आ जाता है ग्रीन ड्रैगन इमोर्टल डोमेन में। फैंकियान कहता है, एक और यहाँ भी। फिर वो जाता है वर्मिलियन बर्ड इमोर्टल डोमेन। सारे के सारे एक ही तरीके से मारे गए। व्हाइट टाइगर इमोर्टल डोमेन। सारे के सारे डोमेन मास्टर एक्चुअल में मारे गए। एक मिनट, अगर सारे के सारे डोमेन मास्टर मारे गए हैं तो कोई भी डोमेन मास्टर नहीं बचेगा, मतलब कोई भी नहीं बचा। लेकिन ये ब्रेथ, ये ब्रेथ किसकी है? वहाँ पर चैन खड़ा हुआ था। वो हंसते हुए अपनी उंगली से उस डोमेन मास्टर को बुलाते हुए कहता है, क्या तुम भी नाचना चाहते हो? स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल वर्ल्ड का वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट लोअर वर्ल्ड का। चैन कहता है, घुटने टेकूं? मैं अपनी लाइफ में सिर्फ मरे हुए के आगे घुटने टेकता हूँ। चैन यांग फिंगर का एनहेंस वर्जन इस्तेमाल करने लगा। वो डोमेन मास्टर भी अपनी पावर को इकट्ठा करने लगा। वो कहता है, मैंने इसे पहले ही देख रखा है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? तुम्हारे पास बस इतना ही है? चैन अपने मन में कहता है, ये बहुत अजीब है। ये सिर्फ एक डोमेन मास्टर है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ मेरे क्लोन से बहुत आगे निकल चुकी है। अगर मुझे जीतना है तो मुझे अपने डोमेन के ऊपर रिलाई करना होगा। सिस्टम, ये जुआनो इमोर्टल डोमेन को मेरे इनविजिबल डोमेन में गिरने में कितना टाइम लगेगा? जो जुआनो इमोर्टल डोमेन है वो नीचे गिर रहा था जब चैन ने उनके इमोर्टल ट्री को तोड़ दिया था। और सिस्टम कहता है, जिस स्पीड से ये इमोर्टल डोमेन नीचे गिर रहा है उसके हिसाब से लगता है 10 मिनट में आपके इनविजिबल डोमेन में ये पहुंच जाएगा। चैन अपने मन में कहता है, तो मुझे 10 मिनट के लिए इसके साथ गेम खेलना होगा और 10 मिनट के बाद इनविजिबल डोमेन में मैं इसे सिखाऊंगा आखिरकार स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। और इस बड़ी मोटी बकरी की जो फील्ड वैल्यू है वो उनसे काफी अलग होगी, वो सूखे बकरियों से। चैन अपने ख्यालों में कुछ ज्यादा ही गुम
हो गया था कि वो उस इमोर्टल डोमेन मास्टर के अटैक को जल्दी देख नहीं पाता। चैन अपने मन में कहने लगा, ओ नहीं, इसने कब? वो अटैक चैन के बिल्कुल पास पहुंच चुका था और वो अटैक लग गया। वहां पर एक अजीब सी पीली रोशनी फैल गई। डोमेन मास्टर अपने मन में कहता है, मैं अभी भी उसकी ब्रेथ को फील कर सकता हूँ, वो अभी भी जिंदा है। ये डार्क लोटस इसकी डायरेक्शन को मिसलीड करेगा और वो बस मेरे पास आकर मुझे मार सकता है, और जब वो अपना चेहरा दिखाएगा मैं उसे एकदम मार दूंगा। मेरी स्ट्रेंथ उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रोंगर है और सब कुछ अंडर कंट्रोल। क्या मेरे नीचे से आ गया? चैन उसके नीचे से डोमेन मास्टर के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। चैन ने घुमाकर अपना जोरदार मुक्का उस डोमेन मास्टर को मारा। वो मुक्का इतने जोर से था कि वो कई गुना दूर पीछे जाकर अलग अलग चीजों से टकरा गया। चैन उसके पास दोबारा से जाता है और कहता है, तुम्हें स्नीक अटैक्स पसंद है ना? और मैं हूँ तुम्हारा ग्रैंड मास्टर, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे आसानी से मार सकते हो? चैन दोबारा से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो डोमेन मास्टर चैन के हाथ को पकड़ लेता है। वो कहता है, ये बेकार है, तुम में और मुझ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुम कितना भी कुछ कर लो, सब कुछ बेकार है, लेकिन तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हूँ। चैन अपने दूसरे हाथ से मुक्का मारने लगा और कहता है, स्ट्रॉन्गर होने का दिखावा कर रहा है? डोमेन मास्टर कहता है, तो क्यों ना रिजल्ट देख ले। डोमेन मास्टर ने चैन को इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो कई आइलैंड से टकरा कर जाता रहा और आखिर में एक आइलैंड पे टकराने के बाद रुक गया। वहीं लोअर वर्ल्ड में लिंग बाओ और बायू और बाकी लोग एक दूसरों का इलाज कर रहे थे। तभी एक बंदा कहता है, तुम लोग ऊपर देखो, आसमान में क्या गिर रहा है? आसमान। लिंग बाओ जब ऊपर देखती है तो उसे बस आग के गोले ही दिखते हैं। वो लोग कहने लगे, आखिरकार वो बड़ी चीज क्या गिर रही है? लोग कहने लगे, मैं चीजें देख रहा हूँ क्या? मुझे लगा कि मैंने क्यूशु के लॉर्ड को वहाँ पर देखा। दूसरा कहता है, हाँ मैंने भी देखा, और वो एक इमोर्टल के साथ फाइट कर रहे हैं। क्या मैं अंधा हो गया हूँ? लिंग बाओ कहती है, सिस्टर बायू, अभी स्टेट्स फ्यूजन माउंटेन से लेकर युनजाओ तक डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और हमें अपर वर्ल्ड में मास्टर के क्लोन की सिचुएशन के बारे में नहीं मालूम, और इसलिए हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना होगा। जल्दी करो, मास्टर की बॉडी को सुमिरो स्पेस में ले जाओ छुपाने के लिए। एक बार वो बड़ी सी चीज क्यूशु पर गिर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कई सारे आइलैंड लगातार नीचे गिर रहे थे। इतनी स्पीड से गिरने की वजह से उनमें आग लगने लगी और लगने लगा कि वो आग के गोले हैं। सिस्टम कहता है, बस 1 ही मिनट बाकी रह गई है जुआनो इमोर्टल डोमेन को इनविजिबल डोमेन में गिरने के लिए। चैन अपने मन में कहता है, इतनी बड़ी फाइट के बाद इस बंदे को छोटी सी खरोंच भी नहीं आई। ये पहला रिडिकुलस स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है जो मैंने एनकाउंटर करा है, लेकिन इसमें ही तो मजा है। मेरा जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो ऑनर हो रहा है। वो डोमेन मास्टर वहां पर आता है और कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा अवतार मार को अच्छी तरीके से रेजिस्ट कर सकता है। अगर तुम्हारे पास इमोर्टल पावर ना होती तो अभी तक तुम जिंदा ना होते। तुम्हारे जैसा एक कीड़ा कभी भी गॉड नहीं बन सकता। तुम्हारा अंत अब आ गया। उसकी पावर से कई सारी लेजर बीम चैन को लगने लगी। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। सिस्टम कहता है, जुआनो इमोर्टल डोमेन इनविजिबल डोमेन में 10, 9, 8, 7, 6 सेकंड में गिरने वाला है। डोमेन मास्टर कहता है, बच्चे गेम खत्म हो गया, और वो अपने हाथ को चैन के छाती की आर पार कर देता है। चैन हंसते हुए कहता है, सच्ची में होगे तुम हेवन में गॉड, लेकिन यहाँ पर मैं हूँ। सिस्टम कहता है, होस्ट के अवतार ने डोमेन में एंट्री ले ली है। होस्ट, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, चाहे वो भगवान हो या फिर सेंट, सभी के सभी मरने चाहिए। चैन अपने हाथ को उस डोमेन मास्टर के सर पर रखता है। वो डोमेन मास्टर अपने मन में कहने लगा, ये क्या हो रहा है? मैं छूट क्यों नहीं पा रहा? ये पॉसिबल कैसे है? चैन कहता है, तू कुछ नहीं है, और चैन अपनी पावर को छोड़ता है। वो बहुत ज्यादा भयंकर थी और उस डोमेन मास्टर के चिथड़े उड़ गए। सिस्टम कहता है कि इतनी बड़ी फील्ड वैल्यू कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। चैन कहता है, वो तो फॉर्चुनेटली मेरा अवतार डोमेन की पावर को एक बार इस्तेमाल कर सकता है। तब इस डोमेन मास्टर के शरीर के अंदर से एक हाथ निकला। वहाँ पर कुछ होने लगा। चैन कहने लगा, क्या ये पॉसिबल है कि वो बंदा दोबारा से रिजरेक्ट हो सकता है? उसके अंदर से एक लड़की निकल आई। चैन ये देखकर शॉक हो गया। वो बाहर आने के बाद कहती है, तुम्हारी स्ट्रगल बेकार है। चैन कहता है, तुमने अब की बार अपना साइज बदल लिया। वो चैन को देखे जा रही थी। चैन अपने मन में कहता है, इसकी ब्रेथ इस राम की नहीं लग रही है, और ये कैसा अटैक है? मुझे दर्द नहीं हो रहा। नहीं, ये अच्छा नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसके मुंह में वो काली सी चीज जाने लगी, एक आंख से और एक कान से। चैन कहने लगा, ये तो कुछ आवाज होने लगी और वो मॉन्स्टर हवा में उड़ रही थी। उसने चैन के क्लोन को मार दिया था। चैन अपनी रियल बॉडी में आ जाता है। चैन कहता है, व्हाट द हेल, क्या वो रियल बॉडी है उस गॉडडैम इमोर्टल की? नहीं है, ऐसा देखकर नहीं लग रहा था कि वो इस इमोर्टल वर्ल्ड की है। आखिरकार वो चीज है क्या? वो मॉन्स्टर कहने लगी, इसके आगे नहीं जाना। वो सेकंड इमोर्टल डोमेन गिर गया और उसका अवतार एकदम से बहुत ज्यादा पावर से फट गया
ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार के डोमेन की पावर ऑफ लॉ है। अगर वो उस टाइम पर उस बॉडी से भागा नहीं होता तो किसे मालूम था आखिरकार उसका आउटकम क्या होता। अंत में तो मैं ही जीतती। अभी तक जितने भी वहाँ पर इमोर्टल डोमेन मास्टर मरे हुए थे जो फेंग क्यूआन ने देखे थे चैन के मास्टर ने, वो सारे के सारे इसी ने मारे हैं। वो उनके अंदर घुस गई और अंदर से फाड़ दिया। वो चैन के साथ भी ऐसा ही करने वाली थी, उसके अंदर घुसे रहती, लेकिन वो चैन का क्लोन था इसलिए चैन बच गया। वो कहने लगी अब इनका अंत तो पास आ चुका है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इमोर्टल डोमेन और अराइवल हमारे हेवनली डायमंड क्लैन का तो पक्का हो चुका है। लिंगबाओ कहती है मास्टर आप जाग गए, आखिरकार बाहर क्या हो रहा है। चैन कहता है पैनिक मत करो, लोग कह रहे थे आसमान गिर रहा है, फॉर्चुनेटली हम स्पेस रिंग में आ गए। और बाहर वो मॉन्स्टर कहती है आज की बैटल के लिए बस इतना ही, अपने आखिरी दिनों को एंजॉय करो मॉर्टल्स। जब मेरे लोग आएंगे तुम चींटियों के पास कोई चॉइस नहीं बचेगी, या तो सरेंडर कर दो या फिर मारे जाओ। वो मॉन्स्टर जाते हुए कहती है बच्चे हम दोबारा मिलेंगे। चैन और लिंगबाओ बस उसे दूर से देखे जा रहे थे। वो इमोर्टल डोमेन जमीन पर गिर गया और आधे घंटे बाद वो सारे के सारे स्पेस रिंग से बाहर आ गए। वो लोग कहने लगे हम बच गए, फॉर्चुनेटली हमारे पास स्पेस रिंग थी, नहीं तो हम बच नहीं पाते। वो क्यूशु लॉर्ड हैं, क्यूशु लॉर्ड जिन्होंने हमें बचाया, हमें प्रोटेक्ट किया। चैन पीछे मुड़कर देखता है, तभी लिंगबाओ और बायू भागते हुए आ जाते हैं। लिंगबाओ कहती है मास्टर और बायू कहती है सीनियर क्या आप ठीक हैं? जो ये इमोर्टल्स जिसने इतना बड़ा हंगामा करा अभी क्या आपने उनको भागने दिया? चैन कहता है मैं गरीबों के पीछे नहीं भागता। चैन अपने मन में कहता है वो वुमैन उसने एक ही बार में मेरे अवतार को मार दिया। हालांकि अगर मेरा अवतार इनविजिबल नहीं है उस टाइम पर, लेकिन तब भी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मुझे तो बस अपनी फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल करके डोमेन को एक्सपेंड करना है उसे हराने के लिए। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था उस लड़की के पीछे जो टावर था उसके अंदर उस लड़की से भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रोंगर एग्जिस्टेंस है। जल्दबाजी में मारने के बजाय ये बेहतर होगा कि मैं इसके बारे में अच्छे से समझूं आखिरकार क्या स्टोरी है, और ये देखूं आखिरकार मेरे पास क्या इनफ वैल्यू है उस टावर को अपनी फील्ड वैल्यू से कवर करने के लिए, और एक ही बार में सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। चैन अजीब तरीके से हंस रहा था, लिंगबाओ से देख रही थी और बायू भी अपनी हार्ट वाली आंखों से। तभी एक बंदा आसमान से नीचे लैंड करता है। चैन थोड़ा सा चौकन्ना हो गया। वो बंदा कहता है ये सच्ची में तुम हो, और अभी जो ट्रबल्स हैं अभी के टाइम की बहुत ज्यादा बड़ी है। चैन कहता है ओल्ड मैन मास्टर। लिंगबाओ कहती है मास्टर। चैन उसके पास जाता है। वो कहता है आप कहाँ थे? मुझे आपको ढूंढने में कितनी ज्यादा मुश्किलें हुई। चैन का मास्टर चैन को देख रहा था आखिरकार चैन कैसे बदल गया है। चैन का मास्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो देखता है कि वो हाई फाई करने लगे। वो कहते हैं हाँ। चैन का मास्टर कहता है मैं जीत गया। वो रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। वो कहता है डिसाइपल मुझे मालूम है कि तुम्हारे बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन उन्हें अभी के लिए साइड में रख दो। जिन दुश्मनों का तुम अभी सामना कर रहे हो वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो अपर वर्ल्ड के इमोर्टल वर्ल्ड से कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है, और अगर मेरा गैस सही है तो वो लोग हैं एंशिएंट कॉन्टिनेंट से। लिंगबाओ, चैन और बाई थोड़ी सी ये सुनने के बाद शौक हो गई। चैन कहता है एंशिएंट कॉन्टिनेंट? मास्टर बताता है जंग, लड़ाई और आतंक के शुरुआत में एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट हुआ करता था। वहाँ पर अनगिनत अलग अलग प्रजातियां बोर्न हुई उस एंशिएंट लैंड पर, और उनमें से एक है हेवनली डायमंड क्लैन। रिसोर्सेज को पाने के लिए उन लोगों ने फाइट कर दी। कई प्रजातियों ने एक दूसरे के साथ फाइट करी कई 100 मिलियन ईयर्स के लिए, लेकिन जीतने और हारने में फेल हो गए। इस बहुत लंबी जंग की वजह से एक छोटा सा हिस्सा इस जंग से तंग आ गया था, इसलिए उन्होंने मिलकर काम किया डायमेंशन को तोड़ने के लिए, और वो लोग भाग गए उस राम में जिस राम में हम अभी हैं, और वो बन गए फर्स्ट जनरेशन मास्टर इमोर्टल वर्ल्ड के। वो लोग वहाँ पर ऊपर रहे और वो लोग वहाँ पर नीचे आ गए, लेकिन जैसे जैसे टाइम और आगे जाता रहा वो इमोर्टल्स भूल गए आखिरकार वो किस वजह से यहाँ पर हैं, और उन लोगों ने शुरुआत कर दी लोअर वर्ल्ड के रिसोर्सेज को तबाह करके चुराने की, और उनमें से एक मैं भी था। गुस्सा, मारना, खून, तबाही और एक अजीब सी तलब कॉन्कर करने की, ये सब कुछ मेरे अंदर हुआ करता था। लेकिन एक दिन जब मैं लोअर वर्ल्ड पर अटैक कर रहा था, मेरे खून की बूंद एक मैजिकल वेपन पर गिर गई जो एक लोअर वर्ल्ड के लॉर्ड का था, और जो उस मैजिक वेपन ने मुझे दिखाया। मैंने देखा इन्वेजन एंशिएंट कॉन्टिनेंट का, पागलों की तरह लड़ रहे थे गॉड्स एंड डेमन्स। वो पिक्चर थी इमोर्टल वर्ल्ड की और लोअर वर्ल्ड सभी चीजों की। बाद में मुझे पता चला वो मैजिक वेपन उन ओरिजिनल मैजिक वेपन में से एक था जो आए थे एंशिएंट कॉन्टिनेंट से।
इस डोमेन के अंदर। और इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा लोग अपर वर्ल्ड के फाइट करेंगे उतना ही हमारे अंदर जो एंशिएंट ब्लड लाइन है वो धीरे धीरे करके जागता रहेगा हमारे अंदर, और ऐसे एंशिएंट कॉन्टिनेंट के लोगों को हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में डिटेक्ट हो जाएगा। और अगर ये बात उनको मालूम चली तब हम सभी का सभी पक्का ही मर जाएंगे। अपने दिल में उस डर के साथ मैंने एक और एंशिएंट मैजिक वेपन को ढूंढा। मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता था अपर वर्ल्ड को वॉर्न करने के लिए, लेकिन खाली उन्होंने उस एडवाइस को नहीं सुना, बल्कि वो लोग लालची हो गए उस मैजिक वेपन के लिए और उन्होंने इमोर्टल डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और मैं भी जबरदस्ती इस लोअर वर्ल्ड में गिर गया इस आशा में कि मैं कंट्री को बचा सकूं। ये एक दुख की बात है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसके अंदर लगा दी ये कोशिश करने के लिए कि मैं इन कॉमन लोगों को नुकसान होने से डिले करवा लूं, लेकिन अंत में सब कुछ बेकार में गया। और अब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हेवनली डेमन क्लैन उन्होंने इन्वेड कर दिया है डोमेन मास्टर्स की बॉडीज पर 10,000 सालों पहले, लेकिन मैंने यह बहुत ज्यादा बाद में रियलाइज करा। लिंगबाओ कहती है, मास्टर अगर वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग है तो उन लोगों ने डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं करा, वो भाग क्यों गए? वो कहता है मुझे नहीं मालूम। चैन अपने मन में कहता है तो इसका मतलब मैं सच्ची में सही था जब मैंने कुछ भी नहीं करा। हजारों सालों से एंशिएंट कॉन्टिनेंट छुपा हुआ है और वो लगातार अनगिनत ट्रबल खड़ी करते रहेगा। फॉरगेट इट, अब इसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा यूजलेस है। पहले तो मुझे इनविजिबल डोमेन में जितने भी लोग मरे हैं उनको रिजेक्ट करना है और फिर ज़्वांचू को उठाना है और बाकी मामला मास्टर के साथ डिस्कस करना है। सिस्टम चेक करो आखिरकार लोगों को रिवाइव करने के लिए कितनी फील्ड वैल्यू की जरूरत है। सिस्टम कहता है फील्ड वैल्यू सेटल है। होस्ट ने ज़्वानू इमोर्टल डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, कई सारे इमोर्टल्स को मारा और उन्हें मिले हैं 950 करोड़ फील्ड वैल्यू। उसके डोमेन की रेंज भी फ्यूजन माउंटेन से यूंजाओ तक पहुंच चुकी है। उसके पास स्किल है ऑल लिविंग थिंग्स, ट्रू सॉल्यूशन, इमोर्टल पाथ, स्पेशल इफेक्ट, फुल स्कोर, कंट्रोल लाइफ एंड डेथ। स्पेशल फीचर्स हैं मिरर, फ्लावर, वाटर, मून, परमानेंट, इमोर्टल वे फॉरएवर, परमानेंट। और सिस्टम इन्वेंटरी कैपेसिटी है 10 गेट्स की और उसके पास है कई सारे सोल्टेड ट्रेजर चेस्ट, मिथिक सीक्रेट की एक डोमेन के लिए और 99 फ्रैगमेंट्स और 400 मिलियन फील्ड वैल्यू डिडक्ट किए जाएंगे होस्ट के इमोर्टल लॉर्ड अवतार को एक्सचेंज करने के लिए उस टाइम पर, और 200 मिलियन फील्ड वैल्यू ऐड किए जाते हैं सिस्टम को क्योंकि उस टाइम पर होस्ट के पास उतनी फील्ड वैल्यू नहीं थी, उसने उधार लिए थे और अभी 400 मिलियन फील्ड वैल्यू डिडक्ट करके सिस्टम को दिए जा रहे हैं और अभी तुम्हारे पास है करंटली 550 करोड़। चैन सिस्टम को पकड़ लेता है और कहता है क्या 400 मिलियन? उन फील्ड वैल्यू के लिए मैंने कितनी मेहनत करी और तुमने बस पलक झपकाते ही सब कुछ काट लिया, साले लालची बिजनेसमैन। सिस्टम कहने लगा ये तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी गलती है, तुमने मजे मजे में इतने सारे फील्ड वैल्यू उड़ा दिए। चैन कहता है फॉरगेट, फील्ड वैल्यू तो होते ही है कमाने के लिए। सिस्टम इनविजिबल डोमेन में जितने भी लोग मरे हैं मैं उन सभी को रिजरेक्ट करना चाहता हूँ। सिस्टम कहता है 10 करोड़ फील्ड वैल्यू डिडक्ट हो जाएंगे इनविजिबल डोमेन में जितने भी लोग मरे हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए। क्या आप कंट्रोल लाइफ एंड डेथ फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं? चैन चिल्लाकर कहता है हाँ। फील्ड वैल्यू उसी कट जाती है और इसकी स्किल का इस्तेमाल हो गया। वहाँ पर जितने भी लोग मरे थे उनकी तरफ कुछ ग्रीन कलर की एनर्जी बढ़ने लगी और जैसे ही वो उन्हें छूती है उनके अंदर चली गई। वो लोग कहने लगे क्या मैं मरा नहीं? मुझे साफ साफ अच्छी तरीके से याद है कि मैं मारा गया था, लेकिन अभी क्या मैं अंडरवर्ल्ड में हूँ? वही खूबसूरत लड़की कहती है क्या मैं भी मरी नहीं? आखिरकार ये क्या हो रहा है? लोग चिल्लाने लगे देखो मरे हुए जिंदा हो गए, दोबारा जिंदा हो गए। लिंगबाओ कहती है ओह माय गॉड, क्या मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रही है ना? लोग अपने बिछड़े परिवार वालों से मिलने लगे, उन्हें लग रहा था कि वो उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। और चैन का मास्टर कहता है क्या ये पॉसिबल कैसे है? और वही बच्चा जिसकी बॉडी पर शीटाई ने कब्जा कर रखा था वो भी जिंदा हो गया। वो कहने लगा मेरी बॉडी, मैं जिंदा हूँ। तब इसकी बहन उसको आवाज देती है भैया मैं भी मरी नहीं, मैं मरी नहीं, आप कहाँ थे? और वो अपनी बहन की पुरानी याद को याद करने लगा कि कैसे उसके हाथों में मरी पड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। चैन कहता है ये साइड रिजेक्ट हो चुकी है, तो वो वहाँ से गायब हो गया। वो युनजाओ के ऊपर चला गया। वहाँ पर जियान फैमिली की हेड निंगरैन उसे देखकर शौक हो गई। वो कहने लगी जो भी तुमने मुझसे कहा मैंने वो सब कर दिया, प्लीज अब अपने वादे को निभाओ। इसके बाद चैन कुछ कहता नहीं है। वो अपने मन में सोचने लगा सिस्टम अभी तक ज़्वांचू जागी क्यों नहीं? सिस्टम कहता है ज़्वांचू की जो सोल है वो डैमेज हो चुकी है और उसको जगाया नहीं जा सकता। नया मिशन डिटेक्ट किया गया है स्पेशल इफेक्ट फुल स्कोर से। तुम्हें जियान ज़्वांचू को जगाना है। उसकी सोल बहुत ज्यादा डैमेज है और सिंपल ट्रीटमेंट बेकार है। उसे जगाने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा पावर उसी सेम सोर्स का जो हेवन एंड अर्थ का है। उसकी ब्रोकन सोल को रिस्टोर करने के लिए रिवार्ड है जितने भी तुम्हारे पास अभी फील्ड वैल्यू है सारे के सारे डबल हो जाएंगी। चैन कहने लगा उस पावर का इस्तेमाल करूं, वही सेम सोर्स हेवन एंड अर्थ का। एक मिनट, उसे क्या? अभी उस ओल्ड मैन ने कहा था कि वो मैजिक वेपन एंशिएंट कॉन्टिनेंट का है और उसके
पास भी सेम पावर है अर्थ एंड हेवन की। सिस्टम कहता है ये डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट के पास बेसिक रिक्वायरमेंट हो चुके हैं अपग्रेड करने के लिए। अपग्रेड कंडीशन को ओपन करो ताकि तुम इनविजिबल डोमेन के 6.0 वर्जन पर अपग्रेड कर सको। पहली कंडीशन है लोअर वर्ल्ड को असेंड करना है, पूरे के पूरे क्यूशू को कवर करके उसे एक इमोर्टल डोमेन बनाना है और उसको मिलाना है थाउजेंड्स ऑफ इमोर्टल डोमेन्स के अंदर। कंडीशन नंबर 2, होस्ट को प्रिपेयर करने होंगे 20 मिलियन फील्ड वैल्यू और सक्सेसफुली अपग्रेड होने के बाद एक नया फंक्शन इनविजिबल डोमेन का खुल जाएगा, 10,000 इमोर्टल ट्रेजर। चैन कहता है व्हाट द हेल, अगर मुझे पूरे के पूरे क्यूशू को कवर करना है तो उसके लिए मुझे कितनी सारी फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल करना होगा। होस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से पूरे के पूरे क्यूशू को कवर करने के लिए 1.92 बिलियन फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल होगा। चैन कहता है 1.9 बिलियन, अगर तू मुझे बेच भी देगा इतनी सारी फील्ड वैल्यू नहीं होगी, साला कूचट लालची। फिर चैन कहता है लेकिन अभी जो मुझे मिशन मिला है उसे करने के बाद मेरी फील्ड वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर मैं एक मैजिक वेपन को ढूंढ सकता हूँ तो मैं इस मिशन को कंप्लीट कर लूंगा और कुछ ही टाइम में मेरी फील्ड वैल्यू डबल हो जाएंगी। हाँ, ये सब कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ये मिशन दिखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था। वहीं दूसरी तरफ लोअर वर्ल्ड में शाओवा डोमेन था, ये हजारों डोमेन में से एक था। वहाँ पर कोई कहता है क्या जुआन वो इमोर्टल डोमेन गिर गया? मुझे यकीन नहीं होता। सबसे ज्यादा कमजोर राम क्यूशू की वजह से ये ऐसा हुआ। हमारे जो स्पाइज हैं उनके अकॉर्डिंग खाली इमोर्टल डोमेन गिरा नहीं, लेकिन एक मिस्टीरियस फॉरेन फोर्सेस का ग्रुप उन्होंने फायदा उठाया इस सिचुएशन का और वो लोगों ने इन्वेड कर दिया। ये शाओवा के 3 जाइंट्स हैं। दूसरा कहता है और बाकी डोमेन के पावर हाउसेस इकट्ठा हुए यहाँ पर इस मामले को डिस्कस करने के लिए। तभी उन सभी को किसी की आवाज आती है। वो आवाज थी सभी चींटियों जितने भी डोमेन्स में हैं, ध्यान से सुनो, ये एक चेतावनी है हेवनली डायमंड क्लैन से। वो लोग शॉक हो चुके थे। ये तो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स साउंड ट्रांसमिशन है। एक अनयूजुअल पावरफुल ऑरा सडनली हमारे वर्ल्ड में आ गया। लोग कहने लगे क्या ये हेवनली डायमंड क्या है? वो कहती है ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास बस 10 दिन का वक्त है और मैं चाहती हूँ कि तुम जितने भी डोमेन से हो अपना एक लीडर चुनो इन 10 दिनों के अंदर जो हमारे क्लैन की जमीन पर आकर बैटल को ज्वाइन करेगा। और तुम्हारे पास जो दूसरा रास्ता है वो है मौत का। कोई कहने लगा क्या ये किस प्रकार का बुलशिट क्लैन है? ये लोग कुछ भी नहीं है, इन लोगों ने बस फायदा उठाया जब क्यूशू के लॉर्ड ने इमोर्टल वर्ल्ड को नीचे गिराया था। ये लोग कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो आओ स्पिरिचुअल मार्शल डोमेन के अंदर, मैं खुद तुम्हें संभालूंगा। दूसरा कहता है हाँ सही कहा, जुआन डोमेन भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा कहता है हाँ मुझे भी इसके अंदर ले लो, ये ओल्ड मैन फेल्ड स्पेयर डोमेन से तुम्हारे साथ है। वो कहने लगी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि चींटियां उनके पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम होगा। ये बात सच है कि मैंने तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट करा, लेकिन एक चींटी होने के नाते तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत ही सेल्फ अवेयरनेस की कमी है और अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। यह देखने के बाद वो लोग कहने लगे एकदम से 5 इमोर्टल्स का ऑरा डिसअपियर हो गया। दूसरा कहता है और आधा शाओवा डोमेन फाड़ दिया गया, कई सारे लोग मर गए, कई घायल हैं। तीसरा कहता है इसके पास इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है लोअर वर्ल्ड को बस अपनी उंगली से डिस्ट्रॉय करने की। वो कहती है तुम लोग बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि ये फिगर आउट कर लो, मैं तुम्हारे साथ ये डिस्कस नहीं करना चाहती और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग सरेंडर करो या नहीं। मैंने तुम्हें एक चॉइस दी है हमारा टाइम बचाने के लिए। तुम्हें समझ में आया चींटियां? वहीं दूसरी तरफ कोई कहता है लगता है टावर रुक गया है, लेकिन इतनी आसानी से वॉइड को ब्रेक करके दूसरे राम पर अटैक करना ये स्ट्रेंथ वर्दी है हेवनली डायमंड क्लैन की। लेकिन तुमने कहा कि तुम इन लोगों के साथ डील कर सकते हो अगर एक बार तुम्हें वो गुम हुआ एंशिएंट आर्टिफैक्ट मिल जाए। ये पॉसिबल कैसे है? चैन अपनी उंगली से कुछ करता है। वो कहता है मिस्ट्रीज ऑफ एटर्नल बॉडी, उनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मास्टर। ये मैजिक सर्कल मेरी रिसर्च का रिजल्ट है और ये मेरे स्पिरिचुअल पावर के मदद से एक्सपैंड होता है और सिर्फ यही तरीका है डीमन क्लैन के साथ डील करने का और मुझे इसे एक्सपैंड करना है उस मैजिक सर्कल टावर के पास। मास्टर कहता है अच्छा मैं समझा, इसलिए तुम उन एंशिएंट कॉन्टिनेंट के आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करना चाहते हो ताकि तुम उनकी स्पिरिचुअल पावर्स को अब्सॉर्ब कर सको एक्सपेंशन को करने के लिए। चैन अपने मन में कहता है मैंने ऐसा ही कुछ बता देता हूँ, ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा ये कहना कि मेरे पास एक सिस्टम है। मास्टर कहता है हाउएवर जहाँ तक मुझे मालूम है 4 एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स ही बचे हैं अलग अलग राम में। मुझे अवेक करने के बाद एक आर्टिफैक्ट गायब हो गया और बाद में 2 और। जो अब अकेला बचा है वो फॉर्मर इमोर्टल डोमेन के रूइंस में था। हालांकि मैं वापस जा सकता हूँ उसे वापस लाने के लिए, लेकिन आर्टिफैक्ट की पावर चैन कह देता है इतना काफी नहीं है। मास्टर कहता है लेकिन अभी अभी उस डायमंड क्लैन ने कहा कि वो लोग 10 दिनों के अंदर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं और अगर हम उसे ढूंढने के लिए जाएंगे
तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। लिंगबाओ कहती है, मास्टर आखिरकार वो आर्टिफैक्ट कैसा है, कैसा दिखता है, क्या है वो? अगर हमें कुछ पता होगा उसके बारे में तो हम उसे जल्दी से ढूंढ सकते हैं। वो कहता है, जिस जगह पर वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट है वो जगह भरी पड़ी है स्पिरिचुअल एनर्जी से, इमोर्टल माउंटेन्स एंड ट्रेजर्स वहीं पर होते हैं और ये उस प्लेस की ब्लेसिंग है, क्योंकि उस स्पिरिचुअल पावर एंशिएंट आर्टिफैक्ट की बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए वहाँ पर जो जगह होती है उसके अजीब जी से चेंज हो जाते हैं। अलग अलग से क्रीचर वहाँ पर पैदा हो जाते हैं जो कॉमन सेंस के द्वारा कभी भी समझे नहीं जा सकते। बायु अपने मन में कहती है, अजीब से चेंजेस और अलग अलग अजीब से क्रीचर्स। बायु कहती है, ओ सीनियर, अगर ऐसी बात है तो मैं एक जगह को जानती हूँ। हम हेवनली डेमन एंशिएंट फोक्स क्लैन एक्चुअली में एक ब्रांच है फोक्स डीमन रेस के जो किंग फैंग डोमेन में है और ग्रैंडमा के अकॉर्डिंग फोक्स डीमन टेरिटरी जो किंग फैंग डोमेन के अंदर है वहाँ पर एक सीक्रेट जगह है। खाली वहाँ पर ओरा नहीं है, वहाँ के क्रीचर्स की जो फिजिक है वो भी कई गुना बड़ी और अजीब सी है और यहाँ तक कि जो लेक का पानी है उसके अंदर भी एक अजीब सा हीलिंग इफेक्ट है और वो जहर को भी डिटॉक्सिफाई कर सकता है। मास्टर कहता है, यह पक्का ही आर्टिफैक्ट की वजह से हुआ है। चैन कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पक्का यकीन है? मास्टर कहता है, ये गलत नहीं हो सकता है। हम इमीडिएटली 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। मैं इमोर्टल डोमेन में जाकर उस आर्टिफैक्ट को ढूंढूंगा और तुम दोनों उस जगह पर जाओ। चैन कहता है, ठीक है। बायु रास्ता बताओ, हम इमीडिएटली चलेंगे। वो दोनों वहाँ से उड़ गए। लिंगबाओ कहती रह जाती है, मास्टर संभल कर। चैन अपने मन में कहता है, सिस्टम डोमेन फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करो डोमेन कार्ड को बनाने के लिए ताकि मैं ट्रैवल कर सकूं इस लोअर वर्ल्ड में। और बाय द वे एक इमोर्टल लोड क्लोन एक्सचेंज कर दो। सिस्टम कहता है कि 20 डोमेन फ्रैगमेंट सिंथेसाइज हो चुके हैं। 400 मिलियन फील्ड वैल्यू की जरूरत है इमोर्टल लोड अवतार को एक्सचेंज करने के लिए। क्या आप ये अभी भी करना चाहते हैं? चैन हाँ कहता है और वहाँ पर उसका अवतार आ गया। बायु अपने मन में कहती है, खाली एक क्लोन के अंदर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग ओरा की पावर, आखिरकार मास्टर के मेन बॉडी की राम में की कौन सी पावर है? लिंगबाओ अपने मन में कहती है, मैं कह रही थी कि मैं मास्टर के साथ पहुंचना चाहती हूँ मास्टर के लेवल पर, लेकिन चैन अपने क्लोन में आ जाता है और वो कहता है, लिंगबाओ ये इशू टेम्परेरीली तुम संभालोगी, अगर कुछ खतरा हो तो मुझे जगा देना। लिंगबाओ कहती है, आप चिंता न करिए मास्टर, मैं आपकी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखूंगी और हाँ क्यूशु का भी। चैन कहता है, बायु चलो चलते हैं। बायु कहती है, यस सीनियर। वो लोग एक पोर्टल से जाने लगे। सिस्टम कहता है कि होस्ट लोअर वर्ल्ड फिंकेन डोमेन में आ चुका है। चैन कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है यही हेवनली डेमन फोक्स क्लैन की टेरिटरी है? बायु कहती है, मैं गलत नहीं हो सकती, लेकिन आखिरकार हेवनली डेमन फोक्स क्लैन डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है? कहीं ये हेवनली डेमन क्लैन ने तो नहीं करा? चैन कहता है, ये पॉसिबल हो सकता है, हमें जल्दी करना होगा, हमें उस सीक्रेट राम में उस आर्टिफैक्ट को ढूंढना है। बायु कहती है, सीक्रेट राम में घुसने के लिए तुम्हें फोक्स क्लैन के पीछे माउंटेन से जाना होगा और उसके लिए तुम्हारे पास फोक्स क्लैन की ग्रेट स्टिल होना जरूरी है। लेकिन अभी हम कैसे? तभी उनको कुछ आवाज आती है, जल्दी जल्दी चलो, मरना चाहते हो क्या? जब वो अपने नीचे देखते हैं वहाँ पर कई सारे लोग थे। कोई कहता है, तुम सूरों, अगर तुम लोग सीक्रेट राम में जाना चाहते हो तो तुम्हें हमें ओबे करना होगा। वहाँ पर एक बंदा कहता है, ग्रेट मास्टर, क्या आपने जो कहा वो सच है? दूसरा कहता है, ये फेक कैसे हो सकता है? हमारे लीडर ने पूरे के पूरे फोक्स डेमन क्लैन को अकेले ही खत्म कर दिया। खाली उन्होंने उस ग्रेट सिल को नहीं लिया, बल्कि सीक्रेट राम में जो वर्डली राम है उसके एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता करा और अभी वही अकेली जगह है जो सेफ है। एनीवे, हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करो। तभी बायु चिल्लाकर कहती है, डैम इट, मौत का बुलावा दे रहे हो। चैन उसे रोक लेता है। वो कहता है, रुको, पागल मत बनो। बायु कहती है, उन्होंने मेरे लोगों को मारा, हम उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। चैन कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है कि अभी नहीं, पहले जो हेवनली डेमन क्लैन है वो हमारी हर एक मूव को मॉनिटर कर रहा है। अभी हमें लो प्रोफाइल रखनी होगी ताकि हमारा जो ऑपरेशन है वो अच्छे से जाए बिना किसी डिफिकल्टी के। और दूसरा, इन लोगों के पास घोस्ट हैं, ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन लोगों की इतनी हिम्मत कि ये लोग इतनी ज्यादा डेंजरस सीक्रेट प्लेस पर जा सकते हैं जिसके बारे में तुमने बताया। और इनकी बात सुनने के बाद लगता है कि उस सीक्रेट जगह में भी कई सारे सीक्रेट हिडन है। और तीसरी, उनका गोल भी हमारी जैसा ही सेम है, हमें भी उस सीक्रेट प्लेस पे जाना है। अगर वो लोग जो हम सोच रहे हैं वैसा एक्ट नहीं करेंगे तो हमारा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो सकता है और आर्टिफैक्ट को ढूंढने में मुश्किलें आ जाएंगी। बायु कहती है, लेकिन चैन बायु के आंसू पूंछता है और कहता है, चिंता मत करो, जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे लोगों का बदला लेने के लिए तुम्हारे हाथों से तुम इन लोगों को मारोगी। बायु कहती है, सीनियर, तो क्या हम अब उनका पीछा करने वाले हैं? चैन कहता है, नहीं, हम उनका पीछा करके डेंजर को तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ये पता लगाना आखिरकार इन लोगों का सीक्रेट क्या है। और मुझे लगता है कि इनका जो सीक्रेट है वो पक्का ही आर्टिफैक्ट के रिलेटेड है। तो हम ये कर सकते हैं। वहाँ पर नीचे एक बंदा दूसरे को मार रहा था। वो कहता है, साले क्या बकवास बातें कर रहा है, हमें जिंदा रहने के लिए एक जगह मिली है
और तेरी इतनी हिम्मत, उसके बारे में ऐसे बातें कर रहा है। दूसरा कहता है सर मुझे लगता है जो डेमन फोक्स क्लैन है वो यूजुअली बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और उन्हें बिना बात के मारना। वो कहने लगा वो लोग कुछ नहीं है, वो लोग बस बीस्ट हैं और कुछ नहीं, जिनका बस ब्यूटीफुल चेहरा है, और तू क्या उनकी जगह मरना चाहता है। तभी वहाँ पर कोई आ गया। वो कहता है ब्रदर्स, क्या तुम्हें यहाँ इस वर्ल्ड से बाहर जाने का कोई रास्ता मालूम है? हम दोनों बहुत ज्यादा लोनली है और डेस्परेट भी। अभी अभी मैंने सुना कि एक जगह है जहाँ पर हम इस जंग से बचकर छुप सकते हैं। तभी बायु कहती है ब्रदर प्लीज हमारी मदद कर दो, हम दोनों को भी ले चलो। वो बंदा कहने लगा वेलकम, अब तुम लोग यहाँ पर आ ही चुके हो तो तुम हमें ज्वाइन करने के लिए वेलकम हो। लेकिन वो अपने मन में कहने लगा इस बच्चे के पीछे जो वुमन है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है किसी चीज को टेस्ट करे हुए। और रही बात इस आदमी की, यह तो बच्चा है, ये सीक्रेट राम में ऐसे ही मारा जा सकता है। चैन कहता है थैंक यू सो मच। कई सारे लोग इकट्ठा हो गए। वो लोग कहने लगे जितना ज्यादा लोग उतना ज्यादा अच्छा, चलो चलते हैं। वो लोग जा रहे थे। तभी चैन अपने मन में कहता है ये रूइंस यहाँ पर कई सालों से है और ये वही राम है जिस पर अपर वर्ल्ड के हेवनली प्राइड वाले लोगों ने हमला करा था। उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाओ, तुम हमेशा देख सकते हो लोगों को इधर उधर भागते हुए, डाकुओं को लूटते हुए, लेकिन मुझे देखने का कभी टाइम ही नहीं मिला। तभी वो बंदा कहता है तुम कहाँ देख रहे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहीं भी चले जाओ और ये एक्सपेक्ट भी मत करना कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तभी दूसरा बंदा कहता है और हमें बुरा भी नहीं लगेगा तुम्हारी बहन पर ध्यान रखकर तुम्हारी मदद करने में। चैन कहता है क्या सच्ची में? तभी कोई कहता है हम लोग पहुंच गए, यही है वो जगह। और वो कहने लगा इन द नेम ऑफ द सील, खुल जाओ। वहाँ की जमीन हिलने लग गई। लोग कहने लगे ये भूकंप आ गया क्या? आखिरकार क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद सब कुछ हिलना बंद हो जाता है। लोग कहने लगे मैं समझा, ये जो जंगल है यह इस एरिया का एक हिडन सीक्रेट प्लेस है। वो बंदा कहता है क्या कह रहा तू? चैन कहता है ये बैक माउंटेन टेलीपोर्टेशन पॉइंट है सीक्रेट राम में जाने के लिए, और वो जो बड़ी सील है वो सीक्रेट राम को खोलने के लिए बनी है। वो बंदा कहता है बच्चे उन चीजों को मत देखो जो तुम्हें देखनी नहीं चाहिए। चैन अपने मन में कहता है तभी तो वो ओल्ड मैन उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करा, लेकिन फिर भी बस एक ही को ढूंढ पाया क्योंकि इतनी बढ़िया और अंदर छुपी हुई है। और मुझे डर है उन सभी को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। जैसे वो सील निकालता है वो लोग किसी को देखने लगे। वो लोग डर चुके थे। वो कहने लगे यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा है, जरा देखो। वो क्या है? एक चूहा। तुम लोग खाली क्यों खड़े हो? जल्दी से छुप जाओ। हाँ भागो भागो। चैन कहता है सच्ची में इन लोगों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि इस चूहे का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और इसकी स्ट्रेंथ गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रैम के पीक पर होनी चाहिए। बायु कहती है गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रैम, इसे तो मैं भी नहीं हरा सकती। चैन कहता है हाँ, और अगर तुम्हें डायमंड क्लैन को डिस्ट्रॉय करना है तो तुम्हारे पास होनी चाहिए इमोर्टल किंग की पावर, और मुझे लगता है कि कुछ और चीज है जो इन्हें सपोर्ट कर रही है। बायु कहती है जो एनिमी है वो छुप चुका है और हम यहाँ पर हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो हम पकड़े जाएंगे। चैन कहता है चिंता मत करो क्योंकि एनिमी डार्क में है, वहाँ पर छुपा हुआ है और हम यहाँ पर, तो हम एनिमी को फोर्स कर सकते हैं कि वो बाहर आ जाए। चैन अपना ऑल लिविंग थिंग्स तालिस्मान निकालता है। वो अपने मन में कहता है ये तालिस्मान कैरी करता है सिस्टम का फंक्शन, लेकिन बस इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इस बीस्ट जो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन राम में है इसके लिए काफी है। वो तालिस्मान जाकर उस चूहे से चिपक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई और जोर से ऊपर देखकर चिल्लाने लगा। लोग कहने लगे बड़े भाई वो मॉन्स्टर इधर ही आ रहा है, क्या हुआ? चैन कहने लगा अरे नहीं, मदद करो, मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है। ब्रदर उस सील का इस्तेमाल करो हमें वापस भेजने के लिए, मुझे अब उस पैराडाइज प्लेस पर नहीं जाना, मैं नहीं जाना। और लोग भी चिल्लाने लगे बड़े भाई हम आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करते हैं, अब प्लीज हमें जाने दो। हाँ जाने दो। अगर हम हेवनली डायमंड से मर जाएं लेकिन तब भी हम कम से कम 10 दिन तो जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर अभी हम नहीं जाएं तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। वहाँ पर चैन बोझदा रोने की एक्टिंग कर रहा था कि वो बहुत ज्यादा घबरा गया है। तभी वो बंदा उनको लात मार देता और कहता है डैम, आर्मी के मोराल को हिलाओ मत, ये तो बस एक बुढ़ा चूहा है और इसे डरने की क्या जरूरत। तभी उसके ऊपर वही चूहा हमला कर देता है और वो बंदा कहता है मुझे फॉलो करो, इस बीस्ट को मारने में मेरी मदद करो। वो लोग कहने लगे ठीक है। चैन अपने मन में कहता है ये तो सच्ची में एक रूकी है। मिनियंस का ग्रुप गॉड ट्रांसफॉर्मेशन राम के चूहे को मारना चाहता है, यहाँ तक कि जो लीडर है वो भी सेम राम में है और इस लिटिल चिक के जो झूठ है वो बाहर आ गए हैं। मैं एक और बार हवा का इस्तेमाल करूंगा इसके सीक्रेट्स को बाहर निकालने के लिए। चैन अपना रुमाल हवा में उड़ाकर घुमाने लगा। वो कहता है कम ऑन ब्रिक ब्रदर्स, तुमने अकेले ही डायमंड फोक्स क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। बायु भी कहने लगी ब्रदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
चैन कहने लगा, हम सभी के सभी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते। वो बंदा अपने मन में कहने लगा, अगर मैं लोगों का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो जो मरेगा वो मैं हूँगा। वो अपने दो साथियों के गर्दन पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो जोर से चिल्लाने लगा। उसने उन दोनों को ऑब्जर्व करना चालू कर दिया था। चैन अपने मन में कहता है, इन दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद इसकी जो स्ट्रेंथ है वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ड रिफाइनमेंट तक एक बार में ही पहुंच चुकी है। ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना करना काफी नहीं है इसके सारे पतों को बाहर निकालने के लिए। ब्रदर, अब मुझे ब्लेम मत करना। और वो कई सारे तालिस्मान वहाँ पर जो भी मॉन्स्टर्स थे उनसे जाकर कनेक्ट हो गए। उन लोगों ने अपना पूरा बेस्ट देकर उस चूहे को तो मार दिया था। वो लोग सिर्फ उस चूहे के खिलाफ फाइट करते करते बहुत ज्यादा थक चुके थे। और जब उन्हें आवाज आती है कि उनकी तरफ और मॉन्स्टर्स भागे आ रहे हैं तो वो डरने लगे। वो कहने लगे, आखिरकार ये क्या हो रहा है? मॉन्स्टर्स और मॉन्स्टर्स यहीं पर आ रहे हैं। चीफ, कोई तो रास्ता सोचिए, कुछ तो कीजिए। क्या आप इनविंसिबल नहीं हैं? बॉस, अगर ऐसा ही चलता रहा मिशन तो फेल होगा ही, लेकिन हम भी यहीं पर मारे जाएंगे। वो वहाँ से भागने लगा। वो कहता है, नहीं, मैं क्विट करता हूँ, मुझसे नहीं होगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि मिशन फेल हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। वो सील को लेकर भागने लगा। वो कहता है, मेरे पास जो इमोर्टल कल्टिवेशन फिजिक है मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है और मैं इन मॉन्स्टर्स का चारा नहीं बनना चाहता। वो सील को लगा देता है। तब उसके पैरों के नीचे से कुछ होता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसे अपने मुंह में लेकर खा गया। सिस्टम कहता है कि होस्ट, एक हायर पावर सिस्टम ने सेंस करी है, प्लीज उसे जल्दी से मार दीजिए। चैन कहता है, ओ, जो बंदा पीछे था इस सब चीजों के पीछे, वो फाइनली अब बाहर आ गया। उसके साथ ही कहने लगे, बॉस बॉस। तभी वो मॉन्स्टर प्लांट उन सभी को मारने लगा। वो लोग डर के मारे चिल्ला चिल्लाकर वहाँ से भागने लगे। लोगों को छोड़ो, उस मॉन्स्टर प्लांट ने तो मॉन्स्टर्स को भी नहीं छोड़ा। बायु कहने लगे, आखिरकार ये क्या हो रहा है? तभी एक टेंटैक्टिकल उसकी तरफ बढ़ रहा था। चैन आकर उसे बचा लेता है। बायु कहने लगी, सीनियर, ये क्या हो रहा है? और ये इन सब के पीछे ये क्या? ये क्या है? ब्लैक हैंड। मॉन्स्टर प्लांट कहता है, लिटिल बच्ची, तुम तो बड़ी स्मार्ट हो। तुमने एक बार में ही मेरे प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया। और ये बच्चा, तुम इतने भी सिंपल नहीं हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे नौकर के साथ ट्रिक्स खेलने की कोशिश करी। चैन कहता है, वो तुम हो जिसने डेमन फॉक्स क्लैन को डिस्ट्रॉय करा। वो मॉन्स्टर प्लांट अपने मुंह को खोल लेता है। उसके अंदर एक अजीब सी आंख थी। वो चिल्लाकर कहने लगा, तुम दोनों मेरे द्वारा मरने के लिए डिजर्व करते हो। ये है आई ऑफ मर्डर, इमोर्टल सोवन राम का। चैन अपने मन में कहने लगा, फ्लावर्स एंड कोई भी गलती नहीं है। ये जो सेंट है ये एग्जैक्टली हेवनली डेमन क्लैन की है और वो है एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट जिसे मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। वो मॉन्स्टर प्लांट चिल्लाकर कहने लगा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया फॉक्स क्लैन को मारने के लिए और उसका सारा का सारा इल्जाम मेरे नौकर पे लगा दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं उस स्वीट ह्यूमन एसेंस को ऑब्जर्व कर सकूं। लेकिन तुमने मेरे सारे के सारे प्लान को खराब कर दिया और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। लोग कहने लगे, ये तो मोर्डोर है, जो ड्रैगन यंग राम है उसको भी इसी ने साफ कर दिया और आखिरकार इस बच्चे ने इसके साथ पंगा क्यों ले लिया? ये हमें भी मरवाना चाहता है क्या? मॉन्स्टर प्लांट कहता है, तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, चींटियों। तभी चैन अपनी उंगली से उसे एक बार में ही मार देता है। सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने मार दिया है मॉन्स्टर को जो 5th लेवल इमोर्टल सोअर राम पे था। आपको मिलते हैं 10 मिलियन फील्ड वैल्यू। और वहीं दूसरी तरफ हेवनली डेमन क्लैन की ये मॉन्स्टर, उसे कुछ एहसास होता है और इसका नाम है हेंजी। हेंजी कहती है कि यांग फेंग डोमेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हलचल हो रही है स्पिरिचुअल पावर के अंदर, कहीं ये पहले वाला बच्चा तो नहीं। अगर ये वो बच्चा होता तो उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो और ज्यादा डोमिनेटिंग होती। और अभी वक्त नहीं है अपने टाइम को इन मामलों के ऊपर वेस्ट करने का। जब मेरे लोड आएंगे तो वो बच्चा डेफिनेटली हारा जाएगा और मुझे तो इस लम्हे का इंतजार ही नहीं हो रहा। लेकिन तब तक मैं उस बच्चे को कैसे तबाह करूं? वहीं दूसरी तरफ बायु सोच रही थी, मुझे लगा था कि बहुत बड़ी लंबी फाइट होने वाली है, लेकिन मैंने तो ये रियलाइज ही नहीं करा कि सिर्फ एक हाथ के हिलाने से ही ये ओवरलोड इमोर्टल सोअर राम का मारा गया। ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम पावरफुल है। खाली उन्होंने उस मॉन्स्टर को नहीं मारा, बल्कि उसने सीक्रेट राम और रियलिटी के बीच में एक दरार बना दी। लेकिन मेन बात तो ये है कि ये तो सिर्फ मास्टर का क्लोन है। सीनियर की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और मैंने अभी तक उसे अच्छे से स्टडी नहीं करा। मुझे अच्छे से याद है वो टाइम जब सीनियर मुझे सिखा रहे थे। मुझे नहीं मालूम क्या मैं सच्ची में सीनियर की स्ट्रेंथ को सहन कर पाऊंगी। वहीं चैन अपने मन में कहता है, ये अच्छा नहीं है। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया अपने आप को रोकने के लिए। मैंने अपने पावर को बिल्कुल कम कर लिया था, लेकिन तब भी। और अब मुझे डर है कहीं ये जो हमला मैंने किया है ये हेवनली डेमन क्लैन नोटिस ना कर ले। लेकिन जो ये मामला है चेंजिंग अवतार का, ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा अपने अवतार को कमजोर वाले अवतार से चेंज करना। लेकिन ये और ज्यादा अजीब हो जाएगा अगर अपने अवतार को स्ट्रॉन्गर अवतार से चेंज करूंगा। ये सिर्फ डेमन क्लैन है। छोड़ो, जब तक चीजें सही जा रही है तो चलने दो इसे। और अभी वक्त आ चुका है उस आर्टिफैक्ट को इस मॉन्स्टर के सर से निकालने का। क्या ये पावर इसके अंदर कैसे आ रही है? ये मॉन्स्टर दोबारा से हिलने लगा। वो मॉन्स्टर दोबारा से जिंदा हो गया। वो अपने मन में कहने
कहने लगा कि क्या मैं अभी अभी मर गया था? ये जो इंसान है, लगता है इसको मार्शल आर्ट एथिक्स के बारे में कुछ बात ही नहीं है, इसे कुछ फिक्र ही नहीं है। इसने मेरे ऊपर एक स्नीक अटैक कर दिया, ये अच्छा नहीं है। और तो और ये मेरा लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट चुराना चाहते हैं। ये मुझे मेरे फादर ने एक तोहफे के रूप में दिया था। ये क्या है? क्रैक? ये दरार कहाँ से आ गई? वो मॉन्स्टर उस क्रैक के अंदर घुस गया। वो हंसते हुए कहता है, स्टूपिड ह्यूमन, जब मैं दोबारा से ग्रो करूंगा अपनी पीक स्टेट के ऊपर तो मैं डेफिनेटली वापस आऊंगा तुम्हें मारने के लिए। वो जाने तो लग गया था, लेकिन चैन ने अपने हाथों से उसकी जड़ को पकड़ लिया। चैन कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है? चैन उसकी जड़ को पकड़कर दोबारा से जमीन पर उसके मुंह को ला देता है। वो चिल्लाने लगा। चैन उसके ऊपर चलकर आते हुए कहता है, ओए, लॉजिकली तो तू मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तू जिंदा कैसे हो गया? क्या ये इस आर्टिफैक्ट का कमाल है? वो आर्टिफैक्ट चमक रहा था। वो मॉन्स्टर अपने मन में कहता है, ये जो आर्टिफैक्ट है उसका पहला स्टेज है लाइफ सेविंग, और वो एक्टिवेट हो चुका है। बढ़िया, अब मैं इनविंसिबल हूँ। वो अपनी पावर को छोड़ते हुए कहता है, तू मुझे कुछ ज्यादा ही बुली कर रहा है। तुम्हारी स्ट्रेंथ की वजह से मैं तुझे एक अपना कुत्ता बनाना चाहता था, लेकिन इतना भी मत सोचो कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। मैं इस वर्ल्ड में हाईएस्ट रेस हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। चैन कहता है, मार नहीं सकता? बायू थोड़ी सी शौक हो गई। वो मॉन्स्टर अपने मन में हंसते हुए कहता है, ये बेवकूफ ह्यूमन, देखो जरा इसको कैसे शौक हो चुका है। मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे आर्टिफैक्ट को चुराने के लिए आए हो? ये बेकार है, ये आर्टिफैक्ट मेरे साथ मिल चुका है। मॉन्स्टर अपने मन में कहने लगता है, मुझे लगता है कि इस बच्चे ने कभी भी किसी को दोबारा से जिंदा होता नहीं देखा है, और मैं इसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ इसे डराने के लिए। तब तक जब तक मेरे क्लैन के एल्डर्स मुझे बचाने के लिए आ नहीं जाते हैं, वो आ जाएंगे तो इसे अपने आप मार डालेंगे। बायू कहने लगी, सीनियर, अगर हम इसे मार नहीं सकते तो हम इसके आर्टिफैक्ट को कैसे लेंगे? अब क्या करें? हम तो यहाँ पर फंस चुके हैं। चैन हंसते हुए कहता है, तुमको ऐसा किसने कहा? वो मॉन्स्टर कहने लगा, क्या? बेवकूफ, मैं इनविंसिबल हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। चैन अपनी उंगली से उसे दोबारा से मार डालता है। सिस्टम दोबारा से उसे 10 मिलियन फील्ड वैल्यू देता है। उसका आर्टिफैक्ट दोबारा से चमकने लगा और वो दोबारा से जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद वो कहता है, मैंने कहा था तुम्हें, तुम मुझे नहीं मार सकते, बेवकूफ। चैन कहता है, आराम से लेट जाओ मेरे एक्सपीरियंस बेबी। वो उसे दोबारा से मार डालता है। वो दोबारा से जिंदा हो गया। चैन उसे दोबारा से मार देता है। वो फिर जिंदा हो गया।